नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो। आज हम अध्याय 10 व्रत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में 100% आने की गारंटी है, इसलिए आप इसे बहुत विशेष रूप से पढ़ें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। देखिए हमारा जो चैप्टर है अध्याय 10 व्रत सर्किल, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्धव्रत पे बना कोर खालिस्तान होता है। अर्धव्रत मतलब आधे व्रत पर बना कोर खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? समकोण। क्या होगा? समकोण। तो उत्तर लिख देंगे हम, अर्धव्रत पे बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण। असमकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चाहे आप समकोण लिख दो चाहे 90 डिग्री लिख दो, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग खालिस्तान होता है। उत्तर लिखेंगे हम, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आएगा 180 डिग्री। कोष्टक में आप लिख दीजिए समपूरक। समपूरक भी लिखा आपको मिल सकता है, यदि खालिस्तान में पूछेगा तो ऑप्शन करके। यदि क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? किसी व्रत की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी व्रत की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उत्तर आएगा 2। किसी व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन? 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि व्यास द्वारा व्रत की परिधि पर बना कोण खालिस्तान होता है। व्यास द्वारा व्रत की परिधि पर बना कोण खालिस्तान होता है। तो उत्तर आएगा हमारा 90 डिग्री का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी बाएं बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी बाएं बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? उत्तर आएगा, बाएं बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो उत्तर आ जाएगा 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है कि व्रत की छेदक रेखा व्रत की कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? इसका उत्तर आएगा, व्रत की छेदक रेखा व्रत की कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो छेदक रेखा है मतलब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो आंसर आएगा 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि व्रत के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई खालिस्तान होती है। तो उत्तर आएगा समान। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई, क्वेश्चन 7वां है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई खालिस्तान होती है। उत्तर आएगा इसमें समान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी व्रत PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर के कोण पर झुकी है, तो कोण PA का मान क्या होगा? तो उत्तर आएगा इसमें, उत्तर 50 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है कि एक बिंदु Q से एक व्रत पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो व्रत की त्रिज्या क्या होगी? तो उत्तर आ जाएगा हमारा, उत्तर व्रत की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि TQ केंद्र O वाले किसी व्रत पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर है, तो उत्तर आएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है कि व्रत के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच खालिस्तान का कोण बनता है। तो उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है, व्रत की एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खालिस्तान कहलाती है। तो उत्तर आएगा
स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13वां, एक रेखा जो वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खालिस्तान कहलाती है। तो उत्तर आएगा छेदक रेखा। छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर आएगा, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो उत्तर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है। तो उत्तर आएगा इसमें समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान कहलाती है। तो उत्तर आएगा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, वृत्त की एक ही अवधा पर बना कोण खालिस्तान डिग्री का होता है। तो उत्तर आएगा 90 डिग्री का, या कोष्टक में लिख देंगे समकोण। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर स्पर्श करती है। तो उत्तर आएगा एक बिंदु पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या रेखा पर खालिस्तान होती है। तो उत्तर आएगा लंब होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज खालिस्तान होता है। तो उत्तर आ जाएगा सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज होता है। क्वेश्चन नंबर 21, वृत्त की एक बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के ओभनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? तो उत्तर आएगा स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को खालिस्तान करता है। तो उत्तर आएगा समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो उत्तर आएगा सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर आएगा 0। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद।